व्यूअर्स, मैं वंदना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन माय चैनल दैट इज लीडर विद इन यू। आई होप आप सब इस जर्नी से पहले से जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो देन फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट अस मूव अहेड। हम अभी तक की वीडियोस में बहुत सी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे, हमने उसके अंदर देखा हाउ टू बूस्ट अप अवर कॉन्फिडेंस, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे एनहेंस करें, हाउ टू स्पीक, अपने फेलियर्स को कैसे ओवरकम करें, और बहुत सी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगी राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। यस, चॉइस ऑफ वर्ड्स की मैं बात करूंगी। मैं कोई आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स लिस्ट नहीं देने वाली हूँ कि आपको थैंक यू के लिए ये वर्ड्स बोलने हैं, सॉरी के लिए ये वर्ड्स बोलने हैं, हाउ टू स्किप, ये चीजें नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास ऑलरेडी जो वोकैबुलरी है आप उसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं, उसमें से कैसे वर्ड्स पिक कर सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी भी एनरिच हो जाए और आप एक बेटर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो हिट द लाइक बटन। राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए जो सबसे पहली टिप आती है कि आप वर्ड्स आपके कैसे हो, कैसे वर्ड्स बोले। तो पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो है आपके वर्ड्स ऑफेंसिव ना हो। ऑफेंसिव से कहने का मतलब है कि आपके वर्ड्स ऐसे ना हो कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट करने में झिझके और उसे एक्सेप्ट ना करे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्पीक करें, आप बात करें, तो आपके वर्ड्स ऑफेंसिव ना हो जाए, सामने वाले को दिक्कत ना दे रहे हो। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पिकअप करूं सो दैट कि आप सब लोग उसके साथ जो है कनेक्ट कर पाए। अब जैसे कि इंटरव्यू में कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक्सट्रीम आंसर की तरफ जा सकते हैं, या फिर बिल्कुल लो आंसर की तरफ जा सकते हैं, या एक मिडिल पाथ फॉलो कर सकते हैं। यहीं पे आपकी ये जो ऑफेंसिव वर्ड्स ना यूज करने की ट्रिक है वो काम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी टीचिंग इंटरव्यू के लिए गए हैं और इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछ लिया कि डू यू कंसीडर टीचिंग जॉब इज बेटर देन अ कंपनी जॉब, ठीक है, वो आपसे एक बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, आपको कंफर्टेबल फील करा चुके थे, और अब आपसे आपके व्यूज जानना चाहते हैं। तो इस स्टेज में आप यस टीचिंग इज बेटर जॉब बिकॉज आई एम हियर फॉर दैट, आप ऐसे नहीं कह सकते, बिकॉज यू आर अ टीचर, और टीचर डिफरेंट प्रोफेशंस को बिल्ड करता है। तो आप अगर डिफरेंट प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप अपने स्टूडेंट्स को वह कैसे दे पाएंगे। इसलिए आपको इस वक्त एक मिडिल पाथ चूज करना है। यस ऑफ कोर्स, आप उस वक्त टीचिंग को बेटर मान रहे हैं, यू हैव टू गो इन द मिडिल, गो विद द मिडिल पाथ, दैट इज कि yes, teaching is a better job for me as I have this skill that will help in teaching, so I am here for that. But companies job are also very good for the professionals who possess those kind of skills. ओके, तो आप इस तरीके से अपनी बात प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने टीचिंग प्रोफेशन की भी रिस्पेक्ट दिखाई आंसर में, और अदर जॉब्स को भी रिस्पेक्ट दिखाई। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें आप एकदम क्लियर कट एंड पकड़ते हुए नहीं गए, बल्कि आपने एक मिडिल पाथ से उस आंसर को टैकल किया। तो आपके आंसर कभी भी ऑफेंसिव ना हो सकता है कि उस इंटरव्यू के ग्रुप में कोई ना कोई कंपनी जॉब में एम्प्लॉयड हो, या किसी के फैमिली मेंबर में कोई कंपनी जॉब में एम्प्लॉयड हो, तो क्या वो जॉब बुरी हो गई? नो। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी क्रिस्प एंड क्लियर कट पर्सनालिटी को दिखा सकते हैं, जैसे कि यस और नो। जब भी आप यस और नो जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो आपकी क्लियर कट पर्सनालिटी सामने जाती है कि आप किस तरीके के व्यूज परसीव करते हैं। तो इस वजह से यस और नो का ध्यान आपको सोच समझ के करना है, और जब जरूरत हो तब जरूर करना ही है। आपको इंटरव्यूअर के साथ हर वक्त हाँ में हाँ मिलाते नहीं रहना है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सो लेट्स सपोज इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन जो है वो रेज हुआ, और इंटरव्यूअर ने आपसे बड़ी ईज में पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, एज जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार ग्रो कर रही है, तो वन चाइल्ड पॉलिसी को हमें फोर्सफुली लाने की जरूरत है कि सिर्फ एक वन चाइल्ड होना चाहिए और हमें फोर्सफुली से लाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए?
तो इंटरव्यूअर ने आपसे एक बड़ी ही कॉन्फिडेंट और बिल्कुल इजी वे में बात की, तो आप हो सकता है फ्लो में चले जाए और आप कहें हाँ हाँ सर आप कह रहे हैं ना तो ऐसा होना ही चाहिए। नो, मेरे व्यूज उस वक्त क्या होंगे, मैं फ्रेंड्स अपने व्यूज बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूज चेंज कर सकते हैं। मैं वहां होंगी तो मेरा आंसर होगा कि यस इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बट अ फोर्सफुल स्टेप जो है वो पॉपुलेशन को एकदम से ऑफेंड कर सकता है। हम उनके राइट्स छीनने की बात कर रहे हैं एक तरीके से। सो ऑन द सेकेंड हैंड वी कैन यूज अवेयरनेस स्टेप। अवेयरनेस को एक बड़े स्टेज पे हमें फैलाना है सो दैट कि हम उसे काउंटर कर पाए। मैंने यहाँ एक अपना पर्सनल व्यू रखा इंटरव्यूअर के सामने, दैट इज कि मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है मैं उस इंटरव्यू के फॉर्मेट में फिट ना हो, लेकिन मैं एक पर्सनैलिटी को कैरी करती हूँ और वो मैंने कन्वे किया। ऐसा ही आपको भी करना है, तभी आप नेचुरल रह पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो ध्यान रखना है जब भी आप बात कर रहे हो, तो आपके वर्ड्स में सॉरी, थैंक यू, सर और मैडम ये वर्ड जरूर होने चाहिए, बिकॉज ये आपकी एक तरीके से रिस्पेक्ट दिखाते हैं। जब भी आप किसी को सर और मैडम कह के जब आप बोलते हैं तो ये एक रिस्पेक्ट कन्वे करते हैं कि आप सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आपके सामने इंटरव्यूअर लेट्स सपोज आपसे कम एज का है, तो क्या आप उस समय उसको सर नहीं कहेंगे? ऑफ कोर्स यू विल से। तो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अपनी पर्सनालिटी को मोल्ड क्यों करते रहते हैं? आपको अपनी डेली लाइफ में उसे चेंज करना होगा। आप अपने डेली लाइफ में इन वर्ड्स को डाल दीजिए सो दैट कि आपको अपनी पर्सनालिटी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते ना रहना पड़े। नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा इस सिचुएशन में ये बोलना था, इस सिचुएशन में वो। तो आपको ये वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में डालने हैं, ठीक है, जब भी आप बात कर रहे हो, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बिकॉज सर और मैडम इज अ वेरी इफेक्टिव वर्ड। एंड सिमिलरली थैंक यू एंड सॉरी, जब भी आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं तो जरूर उसे उस वक्त थैंक यू कह दीजिए। मन में रखने से क्या होगा, अगर आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको अपने वर्ड्स एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके वर्ड्स कभी भी अब्यूजिव ना हो। तो हमें ध्यान रखना है कि अब्यूजिव वर्ड्स हमें हमारे वोकैबुलरी से जल्द एलिमिनेट करने हैं। अगर आप एनहेंस करना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज ना करें, बिकॉज अगर वो आपकी हैबिट में है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो हो सकता है आपकी टंग पे ऑटोमेटिकली आ जाए और आपको रियलाइज भी ना हो। तो आपको ध्यान रखना है इस इंपॉर्टेंट स्टेप का। नेक्स्ट स्टेप है आपको अवॉइड करने हैं स्लैंग्स। स्लैंग्स क्या होते हैं कि कुछ हमने जो है शॉर्ट फॉर्म्स तैयार कर लिए हैं। अब व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है तो हम शॉर्ट में लिखते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे कि यस की बजाय हमने वर्ड्स को जो अपनाया है वो है या और तरीके के वर्ड्स भी है हमारे पास, जैसे ओ, उप्स, ब्रो, सेस। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको हमें अपने वोकैबुलरी से धीरे धीरे हटाना है। अब आप लोग कहेंगे अच्छा हम फ्रेंड से भी इतना फॉर्मल होके बात करेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम मेरी खुद की लैंग्वेज में जब भी हम जैसे फ्रेंड्स भी आपस में अगर एक दूसरे को टीज भी करते हैं तो हमारी वोकैबुलरी में कॉमन वर्ड क्या है? अच्छा मैडम जी। तो दैट इज कि हम एक दूसरे को टीज करते वक्त भी एक पर्टिकुलर ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हैं जिसको मुझे आगे चल के कहीं भी एलिमिनेट करने की या ना बोलने की, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ड मुझे नहीं बोलना है, बिकॉज मैंने अपने वोकैबुलरी में वर्ड्स ही ऐसे डाले जो कि मुझे हर सिचुएशन में काम आएंगे। तो मुझे अपने आप को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर जो होता है वो काफी आपको ईज प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन में भी अगर आप अपने माइंड को काम नहीं रखेंगे, ईज नहीं रखेंगे, तो आप हो सकता है 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आगे ना बोल पाए, और अगर बोल पाए तो आपके जो नेचुरल वर्ड्स है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, यार व्हाट आर यू सेइंग। तो इस तरीके के वर्ड्स को आपको अवॉइड करना है आपकी डेली लाइफ से, ठीक है? तो आप इस पे काम करिएगा। अब ये जो सेक्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने अभी तक आपको इंटरव्यूज के एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने की कोशिश की कि राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो कैसे हो और एक पर्टिकुलर सिचुएशन ध्यान रखिए।
लेकिन हम डेली लाइफ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेली लाइफ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे अलग अलग प्रोफेशन हो सकते हैं, तो हमें जो है एक अपनी पर्सनालिटी में ही चेंज लाने की जरूरत है। तो इन वर्ड्स को हम कैसे अपनी पर्सनालिटी में लाएं, ये सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे इजी फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप जो है एक ट्रायल लें। जैसे कि क्रिकेट खेलते वक्त फर्स्ट बॉल ट्रायल दी जाती है कि ऑब्वियसली जब हम अपने आस पड़ोस में खेल रहे होते हैं, रियल मैच की मैं बात नहीं कर रही, तो ये तो ट्राई बॉल थी कि मेरी जो टेक्निक है वो वर्क करने वाली है कि नहीं, तो उसका आइडिया मुझे ट्रायल बॉल से हो जाता है। तो ये हमें ट्रायल कहाँ लेना है, आपको ये ट्रायल लेना है अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के सामने, जिससे भी आप थोड़ा सा डरते हो कि उनको ये वोकैबुलरी अच्छी नहीं लगेगी या लगेगी, तो आप वहां जाके पहले ट्रायल लीजिए। अगर उनको आपकी वोकैबुलरी के वर्ड्स पसंद आ रहे हैं, जो अच्छे लग रहे हैं, उसे आप टिक करते जाइए। अब आप लोग कहेंगे कि हम एक पर्टिकुलर जनरेशन से थोड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ, मैं भी वही कह रही हूँ कि हम सिर्फ एक जनरेशन से बात नहीं कर रहे। आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि हर पर्सन इंटरेक्ट कर पाए। तो आपको हर कैटेगरी के पर्सन के लिए वर्ड्स चूज करने हैं, आप हर जगह अलग बन के नहीं जा सकते। तो आप वहां पे एक ट्रायल लीजिए। ट्रायल लेने के बाद इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है, आपके फ्रेंड्स। तो आप अपने फ्रेंड्स पे उन्हें इम्प्लीमेंट करिए। आप जब भी उनसे बात कर रहे हो तो आप उन वर्ड्स को यूज करिए, उन वर्ड्स में बात करिए, उन वोकैबुलरी के वर्ड्स को डालिए जो मैंने ऊपर आपको टिप्स दी, वो वर्ड्स वहां डालिए और उसको अपनी हैबिट बनाइए। बिकॉज जब भी हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तब हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज एक तरीके से जो है ला रहे होते हैं। तो उस लैंग्वेज में अगर हम एनहेंस कर लेंगे, अगर हम हमारी नेचुरल लैंग्वेज में चेंज ला देंगे, तो फिर हमें जो है कुछ लर्न करने की और बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट अब जब आपने अपने आप को ट्राई कर लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद कुछ एक गलतियां पता चलती हैं। तो जब आपको वो गलतियां पता चले कि ये वर्ड्स जो है वो सूटेबल नहीं थे, तो आप उन वर्ड्स को ध्यान रखिए और एलिमिनेट करिए। तो आपका लर्न करते रहना, एनहेंस करते रहना इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप जब तक उसको लर्न नहीं करेंगे, एनहेंस नहीं करेंगे, तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इम्प्रूव करने के बाद आप खुद उसे सुन के देखें, बिकॉज जो वर्ड्स हम दूसरों से सुनना चाहते हैं वो वर्ड्स हमें दूसरों को सुनाने भी तो चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप दूसरे से सुनना नहीं चाहते वो वर्ड्स आप बोल भी ना रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। मैं भी पूरा दिन बोल सकती हूँ, आप भी पूरा दिन बोल सकते हैं, लेकिन कितना हम बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं है, कितना अच्छा हम बोल रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और कितना अच्छा हम बोल रहे हैं उसके लिए राइट वर्ड्स जरूरी हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि जो मैंने आपको टिप्स बताई है आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उनसे आपको फायदा हो। अगर फायदा हो, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन लीड एवरीथिंग।